हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वाईसीसी केमिस्ट्री। सो गाइस, हम लोगों का हैलोजन डेरिवेटिव लास्ट वीडियो में खत्म हो चुका था। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, आप लोग के सिलेबस में ये जो चैप्टर दिया है वो है 9 नंबर के ऊपर। ठीक है, तो अब से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आप लोग जानते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनली डील्स विद द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसके बारे में डील्स करती है? तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोगों को कार्बन एंड अदर एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जितनी भी चीज़ें होंगी वो कार्बन के साथ साथ क्या होंगे, डिफरेंट एलिमेंट के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, सो बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे जैसे कि 3D सीरीज। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पे मेनली तुम लोगों को 3D सीरीज के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करना है। क्लियर है? तो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो तो चीज़ देखेंगे ही आगे। लेकिन उसके पहले हम लोग देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना ज़रूरी क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। ठीक है, क्योंकि हम लोग जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं, जितने भी चैप्टर्स आप लोगों को 12th क्लास में दिए गए हैं, वो जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स का कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस है, जो कि आप लोग डेली लाइफ में भी बोल सकते हो कि उसका एप्लीकेशंस है। ठीक है, उसी के साथ साथ डेली लाइफ के साथ साथ बहुत इंडस्ट्रियली भी क्या है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप लोगों को आना मतलब भी क्या, तो उसके एप्लीकेशंस पता अगर होंगे तो आप लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, और उसी के साथ साथ और कहाँ पे आप लोग उसको अप्लीकेबल कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होते जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोगों का जो चैप्टर है, जो कि है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीटली बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, और देन स्टार्ट करेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए गाइज, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है सबसे पहले तो वो देखेंगे। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जैसे कि हम लोग एक कॉम्प्लेक्स लिखते हैं K4 FeCN6 4 निगेटिव। ठीक है, अब ये एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स की तरफ आने से पहले सबसे पहले तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये ब्रांच किसकी आती है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। किसकी ब्रांच है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसको बोला जाता है मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक अनादर वे दिया गया जो कि था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ने का। ठीक है, जैसे कि मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों बोला गया है? क्योंकि एक न्यू पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने रखा है, किसने? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ने। ठीक है, सो मेनली ये जो ब्रांच है ये किसके साथ डील्स करती है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के साथ। ठीक है, तो क्या है डेफिनेशन, क्या है मेनली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच या फिर द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री which deals with the branch of chemistry which deals with the coordination compound और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या फिर कॉम्प्लेक्सेस आर नोन एज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। जहाँ पे हम लोग किसके साथ डील्स करेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के साथ। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री बोलते हैं हम लोग उसको? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये मेनली ब्रांच किसकी है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, जहाँ पे आप लोग देखोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज अ मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेनली क्या है वो? मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है। ठीक है,
अब ये तो हो गया कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पोर्शन है क्या है, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं कि मेनली इसके एप्लीकेशंस क्या है, इसके बारे में तो डिस्कशन करने ही वाले हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा बेसिक हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेकंड बात आती है एप्लीकेशंस। इसके एप्लीकेशंस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। तो मेनली बायोलॉजिकली, इंडस्ट्रियली, ठीक है, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल, एनिमल्स, प्लांट्स, इन सभी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जहाँ पे मैग्नीशियम प्रेजेंट है, वो मैग्नीशियम एज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के थ्रू वर्क करता है। किसके थ्रू, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के थ्रू, ठीक है। मतलब ही मैग्नीशियम होगा और मैग्नीशियम के साथ डिफरेंट क्या होंगे, बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, बहुत नई नई चीज़ें आप लोगों के सामने आते जा रही है, तो देखेंगे वो सारी चीज़ें। लेकिन अभी ध्यान में रखो कि मेनली प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। उस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो मैग्नीशियम प्रेजेंट है वो क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग की बॉडी के ऊपर बात आती है तो हम लोग की बॉडी में क्या प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है। आयरन किस में प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन में, हीम ग्रुप में, ठीक है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है, जो उसमें प्रेजेंट रहने वाला Fe, आयरन, फेरस, ठीक है, वो किसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है गाइज, NH के साथ और ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब दोनों के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो वहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। तो हम लोगों के बॉडी में भी प्रेजेंट है। उसी के साथ साथ अगर आप लोग बात करोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के यूजेस की, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये मेनली मेडिसिनल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं। मेडिसिनल में कहा तो जितनी भी हम लोग मेडिसिन बनाते हैं तो उसमें एज अ कॉम्प्लेक्स के तौर पे किसको ऐड किया जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। या फिर किसी, मुझे बताओ आप लोग जो मेडिसिन खाते हो वो क्या सेम कलर की है क्या, नहीं, ठीक है, डिफरेंट है। कोई तुम लोगों को ब्राउन दिखेंगी, किसी का कलर पिंक होगा, किसी का वाइट होगा। तो ये जो कलर प्रॉपर्टी है, ये जो कॉम्प्लेक्सेस है, सॉल्ट का जो फॉर्मेशन करने का काम करता है, वो कौन करता है, ये मेनली करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड करता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर है। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इंडस्ट्रियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों के बॉडी में भी वो इंटरनली प्रेजेंट है। जानते हो ब्लड सर्कुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है Fe, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है ना फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, ब्रेन से लेके तो लेग तक के सारी चीज़ें क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए Fe क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। तो प्लांट्स में भी देखोगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हम लोग के बॉडी में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एंड इंडस्ट्रियली जहाँ पे मेडिसिनल इंडस्ट्री है वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हेल्प करते हैं इंडस्ट्रियली भी। और उसके साथ साथ टील्स वगैरह ये जितनी भी कंपनी होंगी वो सारे किसका यूज़ करते हैं, इन सारे कॉम्प्लेक्सेस का, जो कि है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर हो गया। ये तो क्या थे, एप्लीकेशंस थे। अब मुझे बताओ, अगर आप लोगों को कोई मेडिसिनल इंडस्ट्री में जॉब लग गई और आप लोगों को बोला गया है कि आप लोगों को प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले आप लोग को उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। वो कितने लोगों के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, क्या नहीं। क्योंकि जो भी ड्रग्स आप लोग यूज़ कर रहे हो, क्या है, सब कुछ केमिस्ट्री है। क्या है वो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। ड्रग्स यूज़ कर रहे हो, ड्रग्स में भी क्या होंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो वहाँ पे जो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी देखना टैबलेट जो होती है उसके पीछे जो आप लोगों को कंटेंट दिए जाते हैं वो कंटेंट पढ़ो कभी, ठीक है। अगर आप लोग वो कंटेंट पढ़ोगे तो उस कंटेंट में कॉम्प्लेक्सेस दिए जाते हैं, निकेल का कॉम्प्लेक्स, आयरन का कॉम्प्लेक्स, ऐसे डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस दिए जाते हैं, ठीक है। और उस कॉम्प्लेक्सेस के यूजेस क्या है, तो ये आप लोगों को आज समझ में आएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये तो था बेसिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है। अब देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या चीज़ें होती है। सो गाइज मेनली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये जो होगा वो ट्रांजिशन मेटल से बना हुआ रहेगा, ट्रांजिशन मेटल्स, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। कौन से आते हैं, तो स्कैंडियम, टिटेनियम, वैंडियम,
क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, आयरन मतलब ये कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। तो आप लोगों को एटॉमिक नंबर 21 टू एटॉमिक नंबर 30 यहाँ तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आने चाहिए, और उसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ ही आप लोगों को ये सीरीज़, इसको कौन सी सीरीज़ बोली जाती है गाइज, इस सीरीज़ को बोलते हैं हम लोग 3D सीरीज़। ये 3D सीरीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि यही ट्रांजिशन मेटल्स को ही यूज़ किया जाएगा, कभी कभी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब नॉन ट्रांजिशन मेटल्स को भी यूज़ किया जा सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग फ्रॉम स्कैंडियम, टिटेनियम, हैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक यही यूज़ करते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी टेंडेंसी क्या है? इनकी टेंडेंसी है टू शो द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर्मेशन किसका करते हैं? कॉम्प्लेक्सेस का। मतलब इन लोगों की टेंडेंसी ऐसी है कि ये लोग किसी के भी साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स है और उसी के साथ साथ कलर प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। इन दो रीजंस के कारण हम लोग मेनली किसको यूज़ करते जा रहे हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। किसको यूज़ कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ये मेन क्या है? खासियत है कि यहाँ पे हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स की टेंडेंसी होती है किसी दूसरों के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन वो इजीली कर देते हैं, लॉस इजीली कर देते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी होने के कारण, किसी दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी होने के कारण हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स को ज़्यादातर यूज़ करते हैं, नहीं तो कभी कभी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को भी यूज़ किया जाता है। समझ में आ गया? तो आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेनली स्कैंडियम टू जिंक तक के मतलब ये ट्रांजिशन मेटल्स आप लोगों को ज़्यादा दिखेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ तक के, ठीक है। सो ये तो था बेसिक। अभी हम लोग जाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरफ कि एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, क्या फंडा है उसके पीछे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग अभी देखते जाएंगे वन बाय वन, लेकिन उसके पहले आप लोग ये सारी चीज़ें लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी। अब देखिए गाइस, डिस्कस करेंगे हम लोग ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेसिक टर्मिनोलॉजी आप लोगों को कौन सी ध्यान में रखनी है। तो देखो CuNH3 4 times 2 पॉजिटिव, ठीक है। अब ये एक है हम लोगों का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। अब ये क्या है बोला है मैंने? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको नाम क्या दिया मैंने? ये है हम लोगों का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ध्यान से देखो सारी चीज़ें जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो क्या क्या है, ठीक है। अब इसको मैंने बोल दिया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बोला? नंबर 1 रीज़न क्या है उसका, ठीक है। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ठीक है। इट इज कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन सराउंडेड बाय द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। अब देखो कैसे, ये हुआ हम लोगों का Cu, ठीक है। कितने लोगों के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है वो? 4NH3 के साथ। सो NH3 और ये हुआ हम लोगों का NH3, ठीक है। और एरो कैसे आएंगे? इसके तरफ, ठीक है। NH3 और NH3, ठीक है। अब जब भी कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर किसी चीज़ को हम लोग बोल रहे हैं तो वो बनेगा किससे गाइस? सेंट्रल मेटल एटम। सेंटर में क्या होगा? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रल मेटल एटम।
क्या बोलेंगे हम लोग इसको, सेंटर मेटल एटम। मतलब सेंटर में कौन प्रेजेंट होगा, एक सेंट्रल मेटल एटम, मतलब भी कौन, ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन प्रेजेंट होगा सेंटर में, ट्रांजिशन एलिमेंट। ब्रैकेट में लिख के रख दो, वहां पे कौन प्रेजेंट होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये ट्रांजिशन एलिमेंट सराउंडेड रहेंगे डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम से, ठीक है। तो यहाँ पे NH3 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 है, तो ग्रुप ऑफ एटम है, ठीक है। सो central metal atom are surrounded by the group of atom are known as the coordination compound। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सेंट्रल मेटल एटम है Cu, ठीक है, वो सराउंडेड किससे है, NH3 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 से, ठीक है। और ये जो NH3 है, इस NH3 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड। क्या बोलते हैं इसको, लिगेंड। अब ये लिगेंड होता क्या है, सो मेनली लिगेंड होता क्या है, ये एक डोनर स्पेसिस। कौन सी स्पेसिस है गाइज, डोनर स्पेसिस। अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी डिटेल, लेकिन स्पेसिस कैसे है, डोनर। अभी अगर मैं उसको बोल रही हूँ डोनर स्पेसिस को, उसकी टेंडेंसी क्या होंगी, इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी होंगी। किसको देगा वो इलेक्ट्रॉन, वो देगा इस वाले कॉपर को। किसको देगा, कॉपर को देने का काम करेगा। अगर वो चीज़ खुद के इलेक्ट्रॉन कॉपर को दे रहा है तो ऑब्वियस है वहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन सा हो रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो बॉन्ड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड क्या है, सिंपली हम लोग खुद के हिसाब से देखते हैं, मतलब एग्जाम्पल खुद का लेंगे। जैसे कि देखो, दो नेबर्स है, ठीक है, दो नेबर्स है। अब इन दो नेबर्स में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड अगर मैं बोल रही हूँ अच्छा है, तो अच्छा क्यों रहेगा, एक तो दोनों जो शेयरिंग पेयरिंग वाला फंडा है वो अच्छा हो। मतलब भी क्या, इसके घर पे जो बना वो इसके घर पे जाता होगा, जो बना मतलब जो भी खाना बनता होगा, जो भी नई डिशेस बनती होंगी वो इसके घर पे जाती होंगी, और इसके घर की इसके घर पे, ठीक है। लेन देन अच्छा होगा तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड अच्छा होगा। लेकिन अगर चीज़ें दोनों एक दूसरे को देते ही नहीं होंगे तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड अच्छा होने का कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या बोलता है, तू एक दे मैं एक देता हूँ, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये जो NH3 है वो क्या करता है, Cu के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बनाता है। NH3 जो पका रहा है घर पे वो किसको देने वाला है, ये वाला जो Cu है सेंट्रल मेटल एटम उसको देता है, क्योंकि Cu इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस। उसके पास क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण NH3 के ऊपर क्या रहता है, लोन पेयर। क्या रहता है, लोन पेयर, ठीक है। सो वो क्या करेगा, वो अपने लोन पेयर किसको देगा, ये जो Cu एटम है उसको देने का काम करेगा, ठीक है। अब NH3 अपने लोन पेयर जो Cu को दे रहा है, और वो देने के कारण यहाँ पे कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है गाइस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने क्या देखा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग किसको बोलेंगे, इट इज कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और द एटम्स और द ग्रुप ऑफ द एटम्स, ठीक है। जिससे बना हुआ रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कौन रहता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट रहता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। उसी के साथ साथ ये जो NH3 अटैच होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड्स, ठीक है। सो लिगेंड कैसी स्पेसिस होती है, डोनर स्पेसिस। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देने का काम करती है, ठीक है। उसके बाद ये जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है वो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आया। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बोला गया है, क्योंकि NH3 खुद के इलेक्ट्रॉन्स, खुद के लोन पेयर किसको देता है, Cu को देता है। सो इसीलिए हेड पॉइंट्स दिया गया, मतलब क्या, NH3 अपने इलेक्ट्रॉन देता है तो वो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहे हैं, Cu की तरफ। इसलिए एरो हम लोग कैसा दिखाते हैं, Cu की तरफ। क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गया, हम लोगों ने ऊपर से देख लिया। अभी हर एक की डेफिनेशन देखेंगे, क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और कौन सी थ्योरी अप्लाई होती है वो भी हम लोग देखेंगे। उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालो। सो देखिए गाइस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होगा। सो इसकी डेफिनेशन तो यहाँ पे हो चुकी है। इट इज अ कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और द आयन सराउंडेड बाय द एटम्स और द ग्रुप ऑफ द एटम्स आर नोन एज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक चीज़ बहुत ही क्लियर हो जाती है कि वहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम रहेगा और उसको सराउंडेड रहेंगे डिफरेंट एटम और द ग्रुप ऑफ द एटम्स, ठीक है। उसके बाद लिगेंड क्या है? सो लिगेंड द एटम्स और मॉलिक्यूल्स, the atoms or molecules are surrounded by the, ठीक है, surrounded by the atoms और molecules से अच्छा हम लोग ऐसा लिखेंगे the molecules or ions in which, ठीक है, the molecules or ion in which the coordinated bond या फिर the coordination is formed with the central metal atom are known as ligand, ठीक है। अब लिगेंड को कैसे स्पेसिस बोली जाती है? डोनर स्पेसिस। तो मेनली लिगेंड क्या है? एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है? लिगेन। लिगेन ये जो ग्रीक वर्ड है उससे बना है लिगेंड। लिगेंड मतलब क्या होता है? टू बाइंड। क्या होता है मीनिंग उसका? टू बाइंड, ठीक है। तो जहाँ पे द मॉलिक्यूल्स और आयंस विच कोऑर्डिनेशन या फिर कोऑर्डिनेटेड इज फॉर्म विद द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन या फिर क्या होगा? कोऑर्डिनेटेड टू द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड टू द सेंट्रल मेटल एटम आर नोन एज द लिगेंड। और ग्रीक वर्ड है लिगेन, ठीक है। सो लिगेन इससे बना है टू बाइंड, तो उससे क्या बना है? लिगेंड वर्ड। कौन सा वर्ड बना है? लिगेंड। सो लिगेंड क्या होती है? डोनर स्पेसिस, मतलब वो क्या टेंडेंसी रखती है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखती है। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिगेंड, ठीक है। या फिर मेनली थर्ड पॉइंट जो हम लोगों को मेंशन करना पड़ेगा वो होगा द लिगेंड लिंक डायरेक्टली टू द सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड, ठीक है। सो ये जो लिगेंड होगा वो डायरेक्टली किसके साथ अटैचमेंट का फॉर्मेशन करेगा? Cu के साथ डायरेक्टली बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड, ठीक है। सो द बॉन्ड बिटवीन द सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगेंड, द बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगेंड आर नोन एज द कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। उसी को हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरो। इस एरो से हम लोग क्या करते हैं? उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किस एरो से? सो हेड पॉइंट, ठीक है। हेड पॉइंट जिसके तरफ होगा उसके तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इस वजह से हम लोग मेंशन करते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होंगी? द बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड द आयंस are known as कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब तक के फॉर्म नहीं होगा? जब तक के ये जो NH3 है या फिर कोई भी लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी को डोनेट नहीं कर देता, तब तक के वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब तक के ये जो NH3 ग्रुप है ये अपने जो लोन पेयर है वो ये Cu को डोनेट नहीं कर देता,
ठीक है। सो बॉन्ड बिटवीन द सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगेंड आर नोन एज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग किसको बोलेंगे, इट इज कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगेंड आर नोन एज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने लिगेंड की डेफिनेशन क्या थी, लिगेंड क्या एक डोनर ग्रुप है, डोनेट करने का काम करता है। सो द मॉलिक्यूल और द आयंस विच इन विच द कोऑर्डिनेशन या फिर coordinated to the central metal atom are known as the ligand। ग्रीक वर्ड क्या है, लिगेंड। लिगेंड से क्या बना है, लिगेंड। लिगेंड से क्या बना है गाइज, लिगेंड। सो लिगेंड गिव्स, मतलब मीनिंग क्या होता है उसका, टू फाइंड। क्या होता है, टू बाइंड। ठीक है। सो टू बाइंड मतलब किसी के साथ वो अटैच कर रहा है। क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है। ठीक है। सो वैसे ही लिगेंड क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देने का काम करता है, और काम करने के बाद मतलब लोन पेयर डोनेट करने के बाद ही किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। तो इसलिए क्या बोला है, टू बाइंड। द लिगेंड लिंक डायरेक्टली टू द सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लिगेंड क्या होता है, डायरेक्टली लिंक होता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। क्यों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है। सो ये थी बेसिक टर्मिनोलॉजी। अभी इसके पीछे थ्योरी क्या है वो हम लोगों को डिस्कस करनी है। ठीक है। तो उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालो, देन हम लोग आगे जाएंगे। सो गाइज, इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देयर इज अ लेविस बेस इंटरैक्शन थ्योरी। वहाँ पे थ्योरी कौन सी है, लेविस बेस इंटरैक्शन थ्योरी। अब ऐसा क्यों बोला गया है, ठीक है। सो लेविस एसिड बेस इंटरैक्शन थ्योरी क्यों बोला गया है, तो देखो मेनली बोला जाता है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड the coordination compound is look up upon the look up like Lewis acid base interaction theory। Lewis acid base interaction theory। ठीक है। सो लेविस एसिड बेस इंटरैक्शन थ्योरी के जैसा इसको देखा जाता है। ठीक है। अब लेविस एसिड बेस इंटरैक्शन थ्योरी के थ्रू ऐसा क्यों देखते हैं हम लोग, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो देखिए गाइस, हम लोगों ने जैसे कि एग्जांपल लिया था CuNH3 4 टाइम्स, ठीक है, और 2 पॉजिटिव। CuNH3 4 टाइम्स 2 पॉजिटिव। सो गाइस, इसमें होता क्या है, मेनली इन सेकंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे इन सेंट्रल मेटल एटम the central metal atom or ion in coordination compound usually act as a electron deficient species। यूजुअली एक्ट कैसे करता है वो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस के जैसे। ठीक है। सो इट इज क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है। एंड लिगेंड usually donate the electron। और लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करता है। सो इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन यूजुअली एक्ट लाइक अ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस। अब ऐसा क्यों, और क्यों उसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बोला गया है, वैसे देखा जाए तो ट्रांजिशन मेटल है। चलो Cu की बात करते हैं। Cu एटॉमिक नंबर 29, कितना है, 29। ठीक है। चलो एटॉमिक नंबर कितना आ गया, 29। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन 3d9 4s2।
ठीक है, आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इनऑर्गेनिक में सभी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को आने ही चाहिए। ठीक है, सो ये है कंडेंस फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। सो देखो Cu29 अर्गॉन 3d9 4s2। सो 3d डी ऑर्बिटल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 एंड द 5, dxy dyz dxz dx2 y2 एंड dz2। ठीक है, चलो तो पुट अप करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैसे पुट अप करते हैं, सिंगली इलेक्ट्रॉन को एंड देन डबली। सो कितने हो गए, 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे डी की कैपेसिटी होती है 10 इलेक्ट्रॉन्स की। कितने इलेक्ट्रॉन्स की होती है, 10 इलेक्ट्रॉन्स की। सो अकॉर्डिंग अगर मुझे यहाँ पे बोलना है कि ये स्टेबल है या नहीं है, तो स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे लास्ट वैलेंस शेल में और एक एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है क्या, प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या, नहीं है। तो अगर ये किसी दूसरे के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो ये वर्क कैसे करेगा, लेविस एसिड के जैसा। लेविस एसिड मतलब क्या, वो किसी से बॉन्ड को एक्सेप्ट करेगा, किसी से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लेने का काम करेगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स को लेने का काम कर रहा है, मतलब वो कैसे एक्ट कर रहा है, लेविस एसिड के जैसा। और देने का काम कौन करेगा, यहाँ पे लिगेंड। सो लिगेंड कैसे एक्ट करेंगे, लेविस बेस के जैसे। कैसे एक्ट करेंगे, लेविस बेस के जैसे। ठीक है, सो इसी के कारण ये क्या करेंगे, अपनी वैलेंसी को D10 करने के लिए, स्टेबिलिटी पाने के लिए किसी दूसरे NH3 ग्रुप से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लेने का काम करेंगे। किसको, इलेक्ट्रॉन्स को लेने का काम करेंगे, जिसके थ्रू Cu इज एक्ट लाइक अ लेविस एसिड। किसके जैसा एक्ट करेगा, वो लेविस एसिड। सो इसलिए हम लोग बोलते हैं जो सेंट्रल मेटल में जो एटम प्रेजेंट है सेंटर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम, CMA भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, वो क्या करेगा, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेगा। किससे लेगा, ये जो लिगेंड है उससे इलेक्ट्रॉन लेगा। सो सेंट्रल मेटल एटम इज एक्ट लाइक अ लेविस एसिड, और ये जो लिगेंड है इट इज एक्ट लाइक अ लेविस बेस। इट इज एक्ट लाइक अ लेविस बेस। और इसी के कारण हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे कौन सी थ्योरी है, लेविस एसिड बेस इंटरैक्शन है। कौन सा इंटरैक्शन है, लेविस एसिड बेस इंटरैक्शन। क्लियर हो गया। अब सबसे पहले तो आप लोगों को लेविस एसिड किसको बोला जाता है, लेविस बेस किसको बोला जाता है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। लेविस एसिड हम लोग उस स्पेसिस को बोलते हैं जो कि क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम करती है। किसको, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम करती है। और लेविस बेस उस स्पेसिस को बोलते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करती है। हम लोग डेफिनेशंस लिखवा के दूंगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहती। सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो इसके। ठीक है, जेईई के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। सो सारी चीज़ें क्लियर कर लो। सो लेविस एसिड एंड लेविस बेस। सो सेंट्रल मेटल एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, लेविस एसिड, और लिगेंड को क्या बोलते हैं हम लोग, लेविस बेस। क्लियर है यहाँ तक की। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकालो देना और आगे चलते हैं इसमें। सो गाइस, लेविस एसिड एंड लेविस बेस की डेफिनेशन क्या है। सो द मॉलिक्यूल or ions which can donate the electron pair, which can donate the electron pair are known as लेविस बेस। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को देने का काम करेगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को देने का काम करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेविस बेस। ठीक है, उसके बाद सेकेंड, द मॉलिक्यूल्स और आयंस which can accept the electron pair, accept the electron pair are known as लेविस एसिड। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लेविस एसिड, जो कि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने का काम करेगा।
किसको, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने का काम करेगा, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लेविस एसिड, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो द लिगेंड बीइंग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पेसिस, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। सो लिगेंड क्या होंगे, डोनर स्पेसिस होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का काम करेंगे। सो डोनेट करने का काम करेंगे, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, लेविस बेस। क्या बोलेंगे, लेविस बेस, ठीक है। और द सेंट्रल मेटल एटम CMa, द सेंट्रल मेटल एटम इज बीइंग इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, लेविस एसिड, लेविस एसिड, ठीक है। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेविस एसिड। तो सेंट्रल मेटल एटम ऑलवेज एक्ट एज अ लेविस एसिड एंड द लिगेंड ऑलवेज एक्ट एज अ लेविस बेस। कैसे एक्ट करेगा, लेविस बेस। सो द बॉन्ड बिटवीन लेविस एसिड and base is the coordinate bond। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो लेविस एसिड एंड लेविस बेस में फॉर्म होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बिकॉज मेटल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिगेंड, ठीक है। सो इस बॉन्ड को क्या बोला जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस बॉन्ड को बोला जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी हम लोग देखेंगे कि लेविस बेस के कौन से एग्जाम्पल है, मतलब लेविस बेस लिगेंड कौन से होते हैं और लेविस बेस एसिड के कौन से एग्जाम्पल है, ठीक है। सो लेविस एसिड के कौन से एग्जाम्पल है और लेविस बेसिस के कौन से एग्जाम्पल है, ठीक है। सो उसके पहले एक चीज़ अब ध्यान में रखो, आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है। देखो गाइस, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल का कंसेप्ट यूज करते हैं। न्यूक्लियोफाइल की अगर बात करते हो तो हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर न्यूक्लियोफाइल को, एंड इलेक्ट्रोफाइल को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, ठीक है। सो लेविस एसिड एंड लेविस बेस आर आल्सो एक्ट लाइक दिस। कैसे, सो देखो लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, तो ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, है ना कंसेप्ट वही, सिर्फ थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी चेंज हुई है, बट न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल के जैसा ही है। एंड द मेटल को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर। क्या बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, तभी जाके वो इलेक्ट्रॉन्स को लव करता है ना। उसको क्या होती है, हमेशा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। अब हमेशा उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो वो किसी और से इलेक्ट्रॉन को लेने का काम कर रहा है, मतलब वो खुद एक डिफिशिएंट है। अगर मैंने बोला मुझे विटामिन की डिफिशियंसी है तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगी, टैबलेट्स लूँगी। सो किसी और से मैं डिफिशियंसी क्योर कर रही हूँ खुद की। सो उसी के जैसा अगर मेटल की मैं बात करती हूँ तो मेटल क्या कर रहा है, किसी और से इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, तो इसलिए मैं उसको क्या बोल रही हूँ, इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोल रही हूँ, इलेक्ट्रोफाइल। एंड द लिगेंड को क्या बोल रही हूँ, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि वो किसी और को देने का काम कर रहा है। किसको दे रहा है, तो मेटल को। क्लियर हो गया। सो यहाँ पे भी थोड़ा सा ऑर्गेनिक के जैसा है, थोड़ा सा इस वजह से ध्यान में रखोगे तो आप लोगों को चीज़ें क्लियर भी होंगी। क्लियर है, चलो। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे लेविस बेस के एग्जाम्पल, लेविस एसिड के एग्जाम्पल, ठीक है। और आगे हम लोगों को देखना है डबल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट्स और कोऑर्डिनेशन सॉल्ट्स क्या होते हैं। सो स्क्रीनशॉट निकालो। सो गाइज अभी हम लोग देखेंगे लेविस एसिड एंड लेविस बेसिस के एग्जांपल्स कौन से हैं। सो लेविस एसिड सबसे पहले देखेंगे, लेविस बेस के एग्जांपल, ठीक है। सो लेविस बेसिस किसके कौन से एग्जांपल है जिसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, जैसे कि देखो H2O, CO, OH, जानते हो ये सारे क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। OH, देन उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड एंड साइनाइड, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेविस बेसिस, ठीक है। उसके बाद लेविस एसिड के एग्जांपल, ठीक है। सो लेविस एसिड इज द Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव,
Na2 पॉजिटिव, ठीक है। ये सारे किसके एग्जाम्पल है? लेविस एसिड के एग्जाम्पल्स है। क्लियर हो गया? सो लेविस बेसिस एंड द लेविस एसिड यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। मतलब जो थ्योरी थी वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थ्योरी, इंटरेक्शन किसके ऊपर बेसिस है? लेविस एसिड एंड लेविस बेसिस की तरफ, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो अभी हम लोगों का टॉपिक है जो कि नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपाउंड। Types of compound. So guys, compound are mainly classified into 3 types. Compounds are mainly classified into 3 types, ठीक है। कौन सा है? So सबसे पहले आता है सिंपल सॉल्ट, जो तुम लोग डेली लाइफ में यूज करते हो। उसके बाद आता है डबल सॉल्ट, और देन आता है कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, ठीक है। सो सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट एंड द कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल सॉल्ट। अब सिंपल सॉल्ट किसको बोला जाएगा? इसका बेस्ट एग्जाम्पल है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब देखो होगा क्या, आप लोगों ने ये चीज़ बहुत बार की है, रोज करते भी होंगे। वाटर लिया, वाटर में मैंने ऐड कर दिया NaCl। अब वाटर में NaCl ऐड करने के बाद कभी ऐसा हुआ क्या कि जो NaCl आप लोगों ने ऐड किया है वो आप लोगों को दिख रहा है उसमें नेकेड आई से? कभी ऐसा हुआ है? कभी भी नहीं होता। जो NaCl आप लोग ऐड कर रहे हो वाटर में वो कंप्लीटली डिजॉल्व होता है, कंप्लीटली डिजॉल्व होता है। हम लोगों को नेकेड आई से दिखता भी नहीं वो NaCl जो आप लोगों ने वाटर में ऐड किया था, ठीक है। सो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल सॉल्ट। अब सिंपल सॉल्ट मतलब क्यों ही NaCl डिजॉल्व होता है? मतलब भी क्या, एक्वायस सॉल्यूशन जहाँ पे मिलेगा हम लोगों को कोई भी सॉल्ट ऐड करने के बाद, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल सॉल्ट। क्या बोलेंगे? सिंपल सॉल्ट। तो यहाँ पे होता क्या है, सिंपल सॉल्ट में मेनली Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव ऐसे कंप्लीटली क्या होते हैं गाइस? सेपरेट होते हैं। Na पॉजिटिव एंड द Cl निगेटिव ये क्या होता है? सेपरेट होते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये सेपरेशन क्लियरली होता होगा, जैसे देखो Na पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव, जहाँ पे आप लोगों को एक कटायन और एक अनायन सेपरेटली मिलता होगा। जहाँ पे आप लोगों को एक कटायन और एक अनायन सेपरेटली मिलता होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल सॉल्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल सॉल्ट, ठीक है। तो हम लोगों को जहाँ पे एक्वायस सॉल्यूशन मिलेंगे और जहाँ पे दो कटायंस और अनायंस या फिर एक कटायन और एक अनायन सेपरेटली फॉर्म होंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे गाइस? सिंपल सॉल्ट। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखो। और सिंपल सॉल्ट क्या होता है? इजीली डिजोल्व होता है, एक्वायस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है, उसी को भी हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल सॉल्ट। क्लियर? बहुत ईजी है सिंपल सॉल्ट। अब सिंपल सॉल्ट के बाद में आते हैं डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन सॉल्ट की तरफ, ठीक है। चलो उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो। सो गाइज अभी देखिए डबल सॉल्ट, ठीक है। सो डबल सॉल्ट का एग्जांपल है, एक बेस्ट एग्जांपल जो कि है मोहर सॉल्ट, ठीक है, जिसका फॉर्मूला FeSO4 NH4 2 times 6H2O, NH4 2 times SO4 and 6H2O, ठीक है। सो FeSO4 NH4 2 times SO4 and 6H2O, ठीक है। तो ये डबल सॉल्ट क्या है? इसमें बेस्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं मोहर सॉल्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, जब भी आप लोग इसको वाटर में डिजोल्व करोगे, तो ये क्या होता है? कंप्लीटली डिजोल्व होता है, कंप्लीटली डिजोल्व होता है और सेपरेट आयन देता है। हर एक आयन यहाँ पे क्या करेगा? सेपरेटली वर्क करेगा, ठीक है। जैसे कि FeSO4, सो कितने आयन्स होंगे यहाँ पे? 1 2 3 4 एंड 5,
ठीक है। सो जितने भी यहाँ पे आयंस प्रेजेंट है वो सारे क्या करेंगे, सेपरेटली वर्कआउट करेंगे। ठीक है, सेपरेटली क्या हो जाएंगे, वर्क करेंगे जब भी आप लोग इसको वाटर में डिजोल्व करोगे। कंप्लीटली डिजोल्व होता है, कंप्लीटली डिजोल्व होने के बाद वो सेपरेटली हर एक के खुद के आयंस क्या करता है, फॉर्म करता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं गाइज, डबल सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट बोलते हैं इसको, डबल सॉल्ट। सो डबल सॉल्ट का बेस्ट एग्जाम्पल है मोहर सॉल्ट। ठीक है, कौन से कलर का होता है, सो ये होता है ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर। ठीक है, और बनता कैसे है वो, FeSO4 प्लस अमोनियम सल्फेट, FeSO4 प्लस अमोनियम सल्फेट। सो FeSO4 प्लस NH4 2 टाइम्स एंड SO4, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद तुम लोगों को क्या मिलने वाला है, मोहर सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट मिलेगा, मोहर सॉल्ट। ठीक है, सो FeSO4 एंड द अमोनियम, ये दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद हम लोगों को मिलता है कौन सा सॉल्ट, मोहर सॉल्ट। ठीक है, अब इस मोहर सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, FeSO4 एंड द अमोनियम के साथ। अब ये दोनों में Fe कौन सा कलर देता है हम लोगों को, ग्रीन कलर। सो Fe का ग्रीन कलर होने के कारण यहाँ पे मोहर सॉल्ट कौन से कलर का आता है, ग्रीन कलर का, क्योंकि NH4 टू SO4, ये जो अमोनियम सल्फेट है ये कौन से कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। ठीक है, सो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद हम लोगों को कौन सा कलर मिलता है, ग्रीन कलर। तो एक चीज़ तो क्लियर होगी कि Fe का कौन सा कलर होता है, ग्रीन कलर। ठीक है, सो डबल सॉल्ट जो है, डबल सॉल्ट हम लोग किसको बोलेंगे, मोहर्स को। यहाँ पे क्या होता है, वो कम्प्लीटली डिजोल्व होता है किसके साथ, वाटर के साथ, और हम लोगों को सेपरेटली आयंस देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट बोलते हैं, डबल सॉल्ट। ठीक है, तो ये कंपाउंड का क्लासिफिकेशन किसमें था, सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट एंड द कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। सो गाइस, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट ये जो कंसेप्ट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, उसके बाद काउंटर आयंस क्या होते हैं, उसके बाद और लिगेंड के टाइप्स, ये सारी चीज़ें अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सो आज के इस लेक्चर में जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने देखी है वो सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करिए और अच्छे से उसको समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि सारे बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का डबल सॉल्ट हो जाता है फिनिश। ठीक है, सो गाइज प्लीज़ नोट्स आप लोग खुद के बनाइए, क्योंकि मैं तो मेरे नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए होंगे तो दूंगी, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर दूंगी आप लोगों को नोट्स। लेकिन खुद के नोट्स लिखना स्टार्ट कर दीजिए, जितने ज़्यादा आप लोगों के खुद के नोट्स होंगे उतना पढ़ने के लिए आप लोगों को ईजी जाएगा। ठीक है, सो गाइज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोगों के फ्रेंड के साथ भी क्या करिए, वीडियो शेयर करते जाए, क्योंकि जैसे आप लोग को ईजी जा रहा तो उनको भी क्या होंगी, वो सारी चीज़ें ईजी जाएंगी। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और ऐसे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।